मौलाना साहब मालेगांव का नाम सुने? तो मौलाना साहब ने तुरंत बोला जी हाँ सुने हैं सुने हैं। सवेरे फजर उठ के 15 मिनट में पूरी सब बनाकर तैयार कर दी, जिसको हमने 15 दिन सोचने में लगाया। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तेमाल है दोस्तों। आज हम मानव समाचार में हमारा जो गुज़िश्ता सिलसिला चलता आ रहा है, हम कलाकारों को आपके सामने पेश करते आए हैं। हमने अब तक के मालेगांव के होनहार और नामवर कलाकारों को आपके सामने पेश किया। जब हमारा मानव समाचार ने धुलिया शहर में भी अपने चैनल को प्रमोट किया और कदम रखा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम धुलिया के भी ऐसे नामवर लोगों से आपके सामने रूबरू करवाएं और उनको आपके सामने लाएं। आज हम इस सिलसिले की पहली कड़ी धुलिया शहर की हम पहली कड़ी में धुलिया शहर के अजीम नवाब अंसारी साहब को हमने आपके सामने रूबरू किया है। अजीम नवाब साहब का कारनामा ये है कि इन्होंने हरम शरीफ का मॉडल बनाया है। इन्होंने ये मॉडल गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर के लिए उर्दू किताब मेले के लिए तैयार किया था। इसके बाद इनका ये मॉडल का सिलसिला आगे बढ़ा और आज इनका एक मॉडल हिंदुस्तान हज कमेटी में रखा हुआ है। तो आइए अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, अजीम नवाब साहब से, अजीम नवाब अंसारी साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये मॉडल किस तरीके से बनाया। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि अजीम नवाब है कौन। अजीम नवाब अंसारी साहब, आपका मानव समाचार में इस्तकबाल है। शुक्रिया। अजीम नवाब साहब, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप कौन से पेशे से ताल्लुक़ रखते हो और आप क्या कारोबार करते हो। हमारा एक छोटा सा अंसारी गुड्स ट्रांसपोर्ट करके कार है। हमारा धुलिया 40 बस सर्विस चलती है और वैसे हम ड्राइविंग भी करते हैं और ख़ुद का ट्रांसपोर्ट ओनर भी हैं हम। जी अजीम नवाब अंसारी साहब, आपका जैसे कारोबार आपने बताया, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े, आपका एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट है, तो आपने ये जो कारनामा किया, हरम शरीफ का मॉडल बनाया, तो क्या आपने कोई कॉलेज वगैरह डिग्री वगैरह हासिल की, इंजीनियरिंग वगैरह की? हम 12th बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर पास आउट किए थे, पर कुछ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कॉलेज थी वहाँ पर एजुकेशन सही से नहीं हो रहा था, तो हमने ड्रॉप आउट कर दिया। क्योंकि हमारे बड़े भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और दोनों छोटी बहन भी इंजीनियर थी। अब कारोबार भी संभालना था, तीसरी पीढ़ी हमारी चली थी ट्रांसपोर्ट की, तो फिर हमने ड्रॉप आउट करके हम ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभाल रहे हैं। अजीम नवाब अंसारी जी, आपका जैसे आपने हमें तारुफ दिया कि आप इंजीनियरिंग के फैकल्टी से ड्रॉप आउट भी हो और आपका काफ़ी अच्छा हमने मॉडल भी देखा, काफ़ी अच्छा रहा है। तो किसी भी मॉडल को तैयार करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसका नक्शा हमारे सामने होना ज़रूरी है। तो ये नक्शा आपको कहाँ से मिला है? नक्शा तो हमने बहुत कोशिश की है, बाकी हरम शरीफ का नक्शा कहीं से मिला नहीं हमें। तो हमने सिर्फ फ़ोटोज़ देखकर और थोड़ा हाइट देखकर हम गए थे, उम्रा करने के लिए गए थे, पर उस वक्त हमारे जहन में नहीं था कि हमें मॉडल बनाना ही है। उम्रा करने के आने के बाद फिर हमने सिर्फ फ़ोटोज़ और सैटेलाइट से, गूगल से व्यूज़ देखकर और इसी तरह से हमने तैयार किया था पूरा नक्शा। अजीम जी, आप जैसे हमें बता रहे हैं कि आप उम्रा करके, उम्रा की शहादत भी आपने की, उम्रा की है, तो उस वक्त जब आप उम्रा करने गए थे, तो आपने वहाँ का कुछ फुटेज वगैरह या आपके जहन में कुछ तस्वीर वगैरह, क्या उसी वक्त आपके जहन में ये बात आई, इससे पहले भी था? उम्रा करने गए थे, हमारा मक्के में आखिरी दिन था, दूसरे रोज़ सुबह में निकलना था मदीना के लिए। तो दोस्तों ने कहा चलो यहाँ पर मक्का म्यूज़ियम करके वहाँ जाकर आते हैं। तो म्यूज़ियम में हमने एक मॉडल देखा था हरम शरीफ का। तब हमारे थोड़ा जहन में आया था कि अगर ये हज क्लास में रहा मॉडल, तो जो हाजी जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, उनको बहुत सहूलत मिल जाएंगी कि कौन सा गेट कहाँ है, कहाँ सफ़ा है, कहाँ मरवा है। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद दीवारें इतनी ऊंची ऊंची रहती है कि हमें कुछ भी जहन में नहीं आता कि किधर कौन सा गेट है, किधर क्या है, सब सलीका दिखता है हमें। जी, आपसे हमने जब बातें की तो आपने बताया था कि उर्दू किताब मेला के लिए आपने एक मॉडल दिया था। तो ये उस वक्त आपने जो मॉडल दिया था वो आपका पहला मॉडल था, इससे पहले भी आपने? ना, वो हमारा पहला मॉडल था। फिर उसके बाद हमने हज कमेटी, वो मॉडल का फ़ोटोज़ वायरल हुए थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO साहब जो है मकसूद अहमद खान साहब, उनका हमें कॉल आया, बोले आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए बनाइए। तो उनको हम जब ये किताब मेला के लिए आया था जो मॉडल, वो 4 बाय 5.5 फीट का था। फिर हमने हज कमेटी ऑफ इंडिया को 8 बाय 10.5 फीट का बना के दिए थे। मतलब आपने उसका दुगनी साइज़? हाँ, दुगनी साइज़ का बना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी रुकावटें आती है, माइलस्टोन्स आते हैं। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? हमें सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई ने बहुत साथ दिया। 1 महीना हम पूरा ट्रांसपोर्ट से जुदा रहे, पूरा उन्होंने संभाला था। फिर हमारी एहलिया ने भी साथ दिया। और जो हम जब मॉडल बना रहे थे, जब 4 बाय 5.5 फीट का बनाए थे, तो सफ़ जो थी
सेंटर पॉइंट से पूरी सब बनानी थी। वो 4 फीट में तो बन गई थी, पर 8 फीट में सब बनाना 1-1 सेंटीमीटर की बहुत तकलीफ़ दी हमें। हम 15 दिन तक के उसमें परेशान थे। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जहन में हमारे डाला, तो हमने सवेरे फजर वक्त उठ के 15 मिनट में पूरी सब बनाकर तैयार कर दी, जिसको हमने 15 दिन सोचने में लगाया। उसे 15 दिन में बस हमें सब में सबसे ज़्यादा तकलीफ आई थी। सफ़ों का बना, हाँ, जो सब है वो पूरा बनाने में बहुत तकलीफ हुई। अभी जैसे कि आपने मॉडल इतना बड़ा बनाया, हमने पिछले दिनों देखा कि आपकी काफ़ी वीडियो वगैरह वायरल हुई है, आपको पाकिस्तान से भी फ़ोन आए, तो हम उसके बारे में थोड़ा तफसील देंगे तो मतलब है हमारे व्यूअर्स को। ये मॉडल जो हज कमेटी इंडिया का था, ये फरवरी मंथ में इसका इनाग्रेशन हुआ था। वहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी, नवाब मलिक और जिद्दा से कुछ लोग आए थे, सीओ साहब थे। वहाँ से फ़ोटोज़ वायरल हुए थे। तो उसके बाद हम इंडिया में भी लॉकडाउन लग गया था। फिर अक्टूबर मंथ में लाइफ इन सऊदी अरेबिया करके एफबी चैनल है, फेसबुक का चैनल है, तो उन्होंने उस पर वायरल किए। उसके बाद मक्का लाइव, हरमन सर्वेंट, ऐसा कई सऊदी में चैनल में वायरल हुआ। तब इस्लाम करके चैनल है मौलाना साकिब का पाकिस्तान में, उस पर वायरल हुआ। उस पर 2,14,000 लाइक, ऐसा पाकिस्तान बहुत सारे चैनल पे अच्छी खासी लाइक आई थी। तब हमें ऐसा ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब देख ले, पर शायद अल्लाह को उस वक्त मंजूर नहीं था। तो 8 तारीख के रोज़ अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली और मौलाना साहब के मैनेजर साहब का कॉल आया हमें पहले। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपसे बात करना चाहते हैं, मौलाना साहब आपसे आपका फ़ोटो देकर बहुत खुश है मॉडल का। तो तुरंत मौलाना साहब को हमने सलाम भेजा। तो 1 मिनट के अंदर ऑडियो कॉल आया उनका पहले। फिर ऑडियो कॉल के बाद उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ, हम वीडियो कॉल करते हैं। जिस हाँ, क्या चलाते हो? हम टाटा चलाते हैं मौलाना, छोटा थी। टाटा हाँ, छोटा थी आता है ना, टेम्पो चलाते छोटा। अपना है तुम्हारा? हाँ, हमारा खुद का है, खुद का मौलाना। अच्छा, तो ये शौक कहाँ से लगा? मौलाना बस अल्लाह ने किस तरह जहन में डाला, हमने बस मौलाना आपसे बात करें तो हमसे बात हो गया। हमारे ज़िंदगी का लाइफ का सबसे बढ़िया दिन मौलाना है। तो वो जो था 5 मिनट का वक्त हमारी पूरी लाइफ का सबसे बढ़िया वक्त था, क्योंकि हमें इतने हर अपना इसका मॉडल बनाने के बहुत सारे अवार्ड मिले। किताब मिला में अवार्ड मिला, फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया हमें। बाकी ये अवार्ड हमारे लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हमको, कि मौलाना साहब ने हमें नाम से जाना और हमें खुद हो के वीडियो कॉल किए और बहुत सारी मुबारकबाद दी, दुआओं से नवाजा और हमसे पूछा कि अब क्या करते हो बेटा, क्या कारोबार है, सब हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन ली उन्होंने। जी दोस्तों, हमारे अजीम जी जिस मौलाना का जिक्र कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब के काफ़ी फॉलोअर्स हैं, मालेगांव शहर में भी उन्हें काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो मालेगांव के लोग जानना ये चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि मौलाना ने मालेगांव का भी उसमें क्या जिक्र किया है। सबसे पहले हमने जब कॉल किया मौलाना साहब को, हमने बताया कि हम महाराष्ट्र, धुलिया महाराष्ट्र से है मौलाना साहब। मौलाना साहब ने पूछा आपका गांव कौन सा है, हमने बोला धुलिया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, तो हम बोले मौलाना साहब मालेगांव का नाम सुने? तो मौलाना साहब ने तुरंत बोला जी हाँ सुने हैं सुने। तो हमने कहा बस 40 किलोमीटर दूर है वहाँ से मौलाना। माशाल्लाह मालेगांव का नाम, धुलिया मालेगांव, कहीं मालेगांव को धुलिया से पहचाना जाता है, कहीं धुलिया को मालेगांव से पहचाना जाता है। ये दोनों शहर अलहदा नहीं है, धुलिया मालेगांव बोले तो एक ही पकड़े जाएंगे। तो अजीम जी जैसे कि आपने भी जिक्र किया अवार्ड्स वगैरह का, तो आपको हिंदुस्तान के नेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स वगैरह है, जहाँ से भी आपको कोई सोसाइटी एनजीओ के जरिए मिला है, आपको आलमी पैमाने पे भी किसी लोग ने अवार्ड दिए हैं या कोई मुल्क से अवार्ड वगैरह मिला है आपको इस मॉडल? ना, मुल्क से तो हमें सिर्फ बस फ़ोन कॉल्स तो अक्टूबर मंथ में इतने सारे आए थे सब कंट्री से। यहाँ तक कि हमें ATS के जो हमारे रफ़ीक पठान साहब है, तो दोस्त भी हमारे, तो उनको हमको लिस्ट देना पड़ी कि देखिए हमारे ये कॉल आ रहा है सब कंट्री से। कम से कम हमें 40-50 अलग अलग कंट्री से कॉल आए थे, उनको लिस्ट दे के हमें इत्तला करने पड़े हमको। करने का मकसद क्या था, मतलब वो भी चाहते हैं बनाना? बहुत सारे लोग इजिप्ट वाले जो थे वो तो हमें, इजिप्ट वाले, नीदरलैंड और अपना दुबई वाले, बहुत सारे लोग हमें ऑफ़र दिए कि आप यहाँ पर आइए और हमें बना के दीजिए। और हमारा कारोबार है और ये हम सिर्फ शौकिया तौर पे बनाए थे, प्रोफेशन हमारा नहीं था। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया हज कमेटी ऑफ इंडिया, तो आपने ये मॉडल जो बनाया उसके लिए आपने कोई उजरत वगैरह ली है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से? ना, हज कमेटी ऑफ इंडिया सीओ साहब ने कहा था कि आपको जो पेमेंट लगेंगे हम देने को तैयार है, राज़ी है, पर हम
इस काम के लिए पेमेंट लेना हमें मुनासिब नहीं लगा, तो हमने आज कमेटी ऑफ इंडिया को गिफ्ट में दिया। तो पिछले साल सीओ साहब ने हमसे कहा था कि आपका इंशाअल्लाह बोले कॉम्प्लीमेंट्री वीज़ा 2 मिल जाएगा आपको, तो आप हज करके आइए। सऊदी गवर्नमेंट तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री वीज़ा मिलेगा। पर आपको सभी जानते हैं कि पिछले साल भी हज कैंसिल हो गया, इस साल भी हज कैंसिल हो गया। अब इंशाल्लाह देखते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें सबसे बड़ी शहादत मिल जाएगी। अजीम जी, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया, हम मानव समाचार को आपके दुनिया शहर में भी हम हमारे चैनल के ज़रिए बताना चाह रहे हो, केबल नेटवर्क के ज़रिए बताना चाह रहे हैं, तो आप मानव समाचार को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज हमारे स्टूडियो से? माशाल्लाह आज ये मानव समाचार जिस तरह मालेगांव में हर केबल पे चल रहा है, क्योंकि आज तक के सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर ही चैनल चलते हैं अपने लोकल। ये पहला ही चैनल हमें दिख रहा है कि जो आप धुलिया शहर में भी 2-3 रोज़ में चालू हो जाएगा, मालेगांव में चालू है। अल्लाह इसे और तरक्की दे। और आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए कोई हमारे व्यूअर्स को, जैसे अक्सर होता है कि कुछ लोगों के अंदर सलाहियत दबी हुई रहती है, जिस तरीके से आपने एक मॉडल बना के आपकी सलाहियत को सामने लाए, बस लोग एहसास कमतरी की वजह से नहीं बना पाते कोई चीज़, तो आप ऐसे नौजवान को कोई तरकीब या कोई एक मैसेज दीजिए हमारे चैनल के ज़रिए, अगर उनके अंदर कोई सलाहियत दबी हुई है तो उसको वो किस तरीके से, आपके जहन में किस तरीके से ये चीज़ आई कि नहीं मुझे ये करना चाहिए और आपने कर दिखाया। आपको जो भी काम करना है, आप बिंदास अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का साथ सच्चे दिल से काम करिए, अल्लाह का साथ आपके साथ रहेगा। हम भी जब ये काम कर रहे थे तो सब दोस्त घर वाले सोचते थे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी 2 रोज़ पहले जब हमने सब पीस में बनाया था, 2 रोज़ पहले हमने उसको ज्वाइन किया तो अल्लाह के फजल करम से सब दंग रह गए। तो इसीलिए जो भी हो, रिज़ल्ट जो भी आए, हमें कामयाबी मिली, इंशाल्लाह आप सबको कामयाबी मिलेंगी। बाकी ये सोच के नहीं कि नहीं क्या होगा, बनाएंगे तो कामयाब होंगे कि होंगे, 100 बार गिरेंगे, 1 बार तो संभलेंगे। दोस्तों, ये थे अजीम नवाब अंसारी साहब दुलिया शहर से हमारे बीच। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी मालूमात दी है और हम उन नौजवान से भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी कोई सलाहियत है, आप हमारे मानव समाचार के ज़रिए आप मानव समाचार के ज़रिए जनता के सामने लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे लेटर साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, आप कॉल कर सकते हैं या हमारे ईमेल आईडी पे भी आप मेल वगैरह कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो वगैरह दे सकते हैं। और मानव समाचार को केबल पे देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करिए। अगर आपका केबल ऑपरेटर आपको मानव समाचार नहीं बता रहे तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।